आज आपके पास लेकर आया हूँ एक ऐसा प्लान जिसने डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में तूफ़ान ला दिया है। जो लोग इस इंडस्ट्रीज में आने की सोच रहे हैं वे इस प्लान को अपने करियर के रूप में देखें, तथा जो लोग डेजॉय बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं वे इस प्लान के प्रेजेंटेशन के तरीके पर गौर करें। तो स्वागत है आपका इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी में। सबसे पहले मैं आज आपके 3 सवाल क्लियर करूँगा जो आपको इस बिज़नेस में आने से रोकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आज आपके तीनों प्रश्नों का संतुष्टिपूर्ण जवाब मिलेगा और आपको एक नई दिशा मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी की। ये हैं आपके 3 जलते हुए सवाल। पहला है क्यों, वाई, मैं इस बिज़नेस को क्यों करूं, क्या मजबूरी है मेरी। मैं जो कर रहा हूं वो कर तो रहा हूं, जो मुझे बताया गया है, जो मेरे बाप दादा करते आए हैं वो मैं कर तो रहा हूं। और अगर आपका ये प्रश्न क्लियर होता है तो एक दूसरा सवाल आपके सामने आएगा, क्या, मैं क्या करूं। और क्या अगर आपका क्लियर होता है तो फिर एक तीसरा सवाल आपके दिमाग में आता है, मैं इसको कैसे कर सकता हूं। तो आज आपके ये तीनों सवाल क्लियर करते हैं। पहला सवाल है क्यों, और इस सवाल को क्लियर करने से पहले अपन देखते हैं एक मिडिल क्लास की खर्चे की बात करें तो 1940 में एक परिवार 10 रुपये में अपना परिवार चला लिया करता था, अपना घर खर्च चला लिया करता था, जबकि परिवार की संख्या बहुत बड़ी होती थी। 2 दादाओं की औलाद एक जगह रहा करती थी। 1960 आया, खर्चे बढ़ कर के 100 रुपये हुए और परिवार की संख्या आधी रह गई। 20 साल बाद 1980 आता है, खर्चे बढ़ कर के आपके 1000 रुपये हो जाते हैं। यहाँ पर 1000 रुपये में भी परिवार रंगीन हो जाता है। 1000 रुपये के खर्चे करते करते 1980 के बाद आता है 2000 आपने और हमने सबने देखा है। यहाँ एक परिवार को लगभग 10,000 रुपये महीने के खर्चे से काम चलता था। और यहाँ आते आते आपने एक नारा भी देखा होगा, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो और हमारे दो। दोस्तों, जब जब भी खर्चे बढ़े हुए हमारे परिवार की संख्या घटती गई, और ये इतनी घटती चली गई कि 2020 जो हमारे सामने है, आज की स्थिति देखें तो इस 2020 में लगभग 1 लाख रुपए महीना आप देख रहे हैं। पिछले 80 साल से हर 20 साल में एक जीरो बढ़ते जा रहा है, और ये जीरो बढ़ते बढ़ते 2020 तक पहुंच गया। और आज हमारे खर्चे लगभग 1 लाख रुपए महीने होना ज़रूरी है अगर एक सुखी परिवार रखना चाहते हैं। तो अगर इससे कम है तो आप परिवार की स्थिति देख सकते हैं, मियाँ बीवी भी दोनों एक जगह रह जाएं तो ये एक आश्चर्य की बात होगी। चलो, यहाँ तक आते आते हम ये क्लियर कर पाते हैं कि अगर 1 लाख रुपए महीने की मेरी इनकम है तो मैं क्यों किसी और बिज़नेस पे दिमाग लगाऊं, और अगर नहीं है तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए महीना आपको ज़रूर चाहिएगा अगर आप इस समाज में, इस सोसाइटी में अपनी अहमियत रखना चाहते हैं। तो लगभग 1 लाख रुपए महीना तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल आपका आता है, क्या करना चाहिए। तो जब क्या की बात आती है तो अगर कोई रास्ता हमको नहीं सूझे तो हम किसी स्पेशलिस्ट से जा कर के मिलें, और स्पेशलिस्ट वो होना चाहिए जो उस मामले को जानता हो, उस रास्ते को जानता हो। तो बात यहाँ पैसे की है, हम उस स्पेशलिस्ट से मिलें जो पैसा कमाना जानते हैं। तो बात करूँगा एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री की जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने एक बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड। ये बताते हैं कि दुनिया में 4 प्रकार से पैसा कमाया जा सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और पहला रास्ता है ई मीन्स एम्प्लॉयर, नौकरी करके पैसा कमाया जा सकता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, मगर नौकरी करके हम पैसा कमा सकते हैं। दूसरा एक रास्ता है सेल्फ एम्प्लॉयर, स्वरोजगार, किसान, मजदूर और छोटे मोटे जो रोजगार करने वाले हैं जिनकी नौकरी नहीं लगती वो अपना स्वरोजगार लगा लेते हैं। तीसरा एक सिस्टम है बी मीन्स बिजनेसमैन, हम बिजनेस करके भी पैसा कमाया जा सकता है। और चौथा आता है आई फॉर इन्वेस्टमेंट करके भी पैसे से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, ये 4 ही रास्ते हैं दुनिया में पैसा कमाने के लीगल, और इन 4 रास्तों को रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने 2 भागों में विभाजित किया। पहला
ई और एस इसको एक कैटेगरी में रखा और बी और आई इसको दूसरी कैटेगरी में रखा और बताया दुनिया को कि दुनिया में ई और एस कैटेगरी में जितने लोग होते हैं उनकी संख्या है 95%। 95% लोग या तो नौकरी करते हैं या खुद का कोई धंधा डाल लेते हैं। बचे हुए 5% लोग या तो बिजनेसमैन होते हैं या इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। अब बात अगर पैसे की करें कि इनके पास पैसा कैसे होता है, तो इन ई और एस जो 95% लोग हैं ये मात्र 5% पैसे से अपना काम चलाते हैं। सारी ज़िंदगी समझौता करते हैं, इस साल के काम को अगले साल के लिए डाल देते हैं और बचे हुए 5% लोग जो दुनिया के 95% पैसे पर राज करते हैं और ये यहाँ नहीं तो अपने इस पैसे को स्विस बैंक में ले जा कर के डाल देते हैं। दोस्तों, अगर पैसे की बात करें तो 95% लोग केवल काम चलाते हैं और 5% लोग ही पैसा बना पाते हैं। ऐसे क्या कारण है कि इन 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है और ये 95% लोगों की भीड़ जिस मात्र 5% से अपना काम चलाती है? इसके पीछे रीज़न क्या है? जबकि एम्प्लॉयर्स की बात करें तो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं वो ई सेक्टर में ही आते हैं। यानी ये लोग बुद्धिजीवी होते हुए भी इतने पीछे क्यों हैं और ये मात्र 5% पैसे से ही काम क्यों चलाते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो पहला कारण है इंडिविजुअल एफर्ट। यानी ये लोग स्वयं काम करते हैं, अकेले काम करते हैं, अकेले के दिमाग ही इसमें चलता है। खुद पे पास जितना बड़ा दिमाग है उतना बड़ा वो पैसा बना लेते हैं। खुद के पास जितनी शक्ति है वो उतनी शक्ति लगा करके उतना पैसा, जितने घंटे उसके पास हैं उन घंटों को बेच करके उतना पैसा वो बना लेते हैं। जबकि बी सेक्टर जो है उसमें टीम वर्क के द्वारा काम किया जाता है। यहाँ खुद के द्वारा काम नहीं किया जाता, ये टीम पर विश्वास करते हैं, एक टीम बनाते हैं और उससे काम करवाते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है 100% एबिलिटी का होना। दोस्तों, हमारी 100% एबिलिटी का होना ज़रूरी है। अगर हमारी 100% एबिलिटी नहीं है तो हमारे कार्य पर प्रभाव पड़ेगा और कार्य पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो हमारे पैसे पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे एक उदाहरण के लिए अपन ले लेते हैं विराट कोहली को। विराट कोहली आज हीरो है, वो करोड़ों रुपए यहाँ से कमा रहा है, मगर सपोज करो उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो जाए तो क्या उसके पास इनकम आ पाएगी? क्योंकि पूरा शरीर है, पूरा है, एक हाथ फ्रैक्चर हुआ है, उसकी इनकम पर इफ़ेक्ट पड़ गया और अब वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं खेल सकता, उसकी इनकम पर प्रभाव पड़ जाएगा। दूसरी तरफ अपन बात करें 100% एबिलिटी इस सेक्टर में नहीं होती है। जैसे अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और लॉकडाउन में मुकेश अंबानी ने जो सिस्टम अपनाया है जियो की सिम हम रिचार्ज कराते रहे हैं, लॉकडाउन में भी हमने इसको रिचार्ज करवाया और उसकी इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इन सेक्टर के लोगों के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आज मुकेश अंबानी जी के 2 अंग भी डिसेबल हो जाएं तो भी उसकी इनकम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि हमारा एक भी कोई घटना घट जाए और हम डिसेबलेट हो जाएं तो हमारी इनकम पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। तीसरी चीज़ है एक्टिव इनकम। यानी हम जब भी काम करेंगे तब तब हमारे घर पर पैसा आएगा और जिस दिन हम काम करना बंद करेंगे उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। जैसे लॉकडाउन का हाल आप सब लोग देख रहे हैं, हम सब लोग घर बैठे हैं तो हमारी इनकम भी घर बैठ गई है, वो भी अब आजकल नहीं आ रही। और इधर की बात करें तो पैसिव इनकम होती है। ये लोग एक बार काम करते हैं, पैसा बार बार आता है। कई उदाहरण आपने देखे होंगे, मुकेश अंबानी का ले लीजिए, जियो का। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई थी वो एक बार बना के छोड़ दी। उनको बीच में आपने देखा है कि रामायण का प्रसारण लॉकडाउन में भी हो रहा था और उसके घर पर पैसा जा रहा था। ये किसी भी काम को एक बार करते हैं, पैसा जीवन भर आता रहता है। और एक चौथा कारण है लिमिटेड इनकम। इन लोगों के पास लिमिटेड संसाधन होते हैं तो इनकम भी लिमिटेड होती है, लिमिटेड घंटे होते हैं, लिमिटेड दिमाग होता है तो इनकी इनकम भी लिमिटेड होती है। और इधर वाले लोगों के पास अनलिमिटेड इनकम इसलिए होती है क्योंकि यहाँ के लोग अनलिमिटेड लोग होते हैं, अनलिमिटेड संसाधन इनके पास होते हैं, तो ये पैसिव इनकम करते हैं और इनके पास इनकम की कोई लिमिट नहीं होती है, ये इनकम भी अनलिमिटेड कमाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैं पहले तो हमको ये पहचानना पड़ेगा कि मैं ES सेक्टर में आता हूँ या BI में आता हूँ, मैं किस सेक्टर में हूँ। और अगर मुझे पैसा ही कमाना है तो मुझे किस सेक्टर में आना पड़ेगा। दोस्तों, साधारण सी बात है कि हम लोग E और S सेक्टर में आते हैं, या तो हम नौकरी करते हैं या हम खुद का कोई छोटा मोटा रोज़गार करते हैं। मगर यहाँ जीवन भर भी अगर हम काम करते रहें तो केवल घर खर्च चला सकते हैं, परिवार चला सकते हैं, पैसा नहीं बना सकते, हम हमारी आर्थिक आज़ादी नहीं पा सकते। अगर आपको आर्थिक आज़ादी की ज़रूरत है तो आपको सेक्टर चेंज करना पड़ेगा और वो सेक्टर है
बी और आई। तो सवाल उठता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एक सवाल आपके सामने आएगा, अब हमें क्या करना चाहिए, और उसका जवाब है बिजनेस। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट तो अभी कर नहीं सकते, हमारे पास पैसा इतना है नहीं, तो एक बीच का जो है वो है बिजनेस। अब बिजनेस की बात आती है, हमारे दिमाग में फिर एक बिजली चमकती है कि मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों, बिजनेस दो प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको दोनों प्रकार के बिजनेस बता रहा हूँ। पहला होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसको हमने देखा है, जाना है, समझा है और अब तक देखते आए हैं। इस ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरुआत करने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, और वो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सबसे पहली इन्वेस्टमेंट। हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारा पैसा होना चाहिए। अगर हम लाखों में कमाना चाहते हैं तो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, पहली आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता है एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमको अनुभव होना चाहिए कि इस बिज़नेस को किस प्रकार किया जा सकता है, माल किस प्रकार तैयार करेंगे, किस प्रकार इसकी सप्लाई कर सकते हैं, ये सारा अनुभव हमको होना चाहिए। तीसरी एक चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग एरिया, उचित जगह पर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया होना चाहिए। चौथी एक चीज़ आती है स्टाफ का होना, आपके पास स्टाफ भी होना चाहिए जो उस मैन्युफैक्चरिंग एरिया में काम कर सके। ये सारी चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती हैं, मगर एक चौथी, पांचवी और लास्ट चीज़ है एबिलिटी टू टेक रिस्क। रिस्क लेने की क्षमता जो हर किसी आदमी के पास नहीं है, क्योंकि आज आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है हो सकता है वो कल क्रैश हो जाए। अभी आप देख रहे हो 7 स्टार और 5 स्टार होटल बना बना के जो लोग बैठे थे, आज वो सब बंद हो गए, और मुझे नहीं लगता अगले 12 महीने या 1.5 साल तक उनको कहीं कोई होगा, उनके लिए कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो अपना इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो आपका बिज़नेस किसी भी घंटे में, किसी भी सेकंड में क्रैश हो सकता है। आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि आप उस रिस्क को उठा सकें। अगर ये सब आपके पास है तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, आपको रिस्क लेने की क्षमता अगर आपके अंदर नहीं है, तो एक दूसरा ऑप्शन आता है, ऑप्शन बी, और वो है डायरेक्ट सेलिंग। अब बात आती है डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, तो मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। विश्व स्तर पर 70 सालों से अधिक समय से सफलतापूर्वक और सर्वाधिक तेजी से विकास करने वाला व्यापार, 100 से ज़्यादा देशों में सफलतापूर्वक आर्थिक उन्नति में योगदान रहा है इस बिज़नेस का। और हम देख रहे हैं भारत में 20 सालों से ज़्यादा इस बिज़नेस को चलते हुए हो गए हैं। धीरे धीरे सब लोग समझने लगे हैं डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। भारत सरकार और राज्य सरकार भी आज इस बिज़नेस को प्रमाणित कर चुके हैं, वो हमको गाइडलाइन दे चुके हैं और हमसे कह रहे हैं कि आपको इस बिज़नेस को करना चाहिए। 13,500 करोड़ से ज़्यादा का सालाना टर्नओवर इस बिज़नेस का हो रहा है, और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक 64,500 करोड़ रुपए तक का इसका सालाना टर्नओवर होगा। तो दोस्तों, सपोज करो 2025 में 64,500 करोड़ रुपए का इसका टर्नओवर होगा, तो हमारा हिस्सा क्या होगा। अगर हम आज से इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो 64,500 करोड़ में से हमारा भी कोई न कोई हिस्सा होगा। और अगर हम आज ये बैठे बैठे सोचते रहते हैं तो शायद ये 64,500 करोड़ में हमारा 1% भी हिस्सा नहीं होगा। और थोड़ा सा मैं इसके परिचय के लिए बात करूं तो हमारी गाइडलाइन भारत सरकार इसके लिए दे चुकी है। MLM गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी कर दी है, और भारत सरकार बहुत कुछ चाहती है। अखबार की कटिंग अगर देखें तो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 तक 159 अरब का होगा। कुछ कटिंग्स मैंने यहाँ आपके लिए लगाई हैं। डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स की विद्यालयों में मिली मंजूरी। नौकरी पाने के लिए मार्केटिंग कोर्स करना होगा ज़रूरी। आने वाले समय में विद्यालयों में जल्दी ही शुरू होंगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेज। यानी भारत सरकार भी ये चाहती है, गवर्नमेंट भी चाहती है, और वो साफ कर चुकी है मोदी जी कि 1% नौकरियां रह गई हैं। आप खुद अपने एंटरप्रेन्योर बने, खुद शुरुआत करें, किसी न किसी बिजनेस में आप हिस्सा लें। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है इसको थोड़ा सा और हम गहराई से समझें। इसको उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग से समझने से पहले हमको ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम को समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है। उसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको डायरेक्ट सेलिंग भी समझ में आ जाएगा। और ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक कस्टमर होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है। कोई भी प्रोडक्ट हम जब खरीदते हैं, ये कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो सीधा मैन्युफैक्चरर के यहाँ कभी नहीं जाता। हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं रिटेलर के पास।
रिटेलर भी कोई प्रोडक्ट बनाता नहीं है, वो स्टॉकिस्ट के यहाँ से लेके आता है। स्टॉकिस्ट भी किसी भी प्रोडक्ट को नहीं बनाता, वो C&F के यहाँ जाता है और C&F से उस प्रोडक्ट को लेता है। C&F मैन्युफैक्चरर से इस प्रोडक्ट को लेकर के एडवर्टाइजमेंट करवाती है। और हम देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जब 40 रुपये का तैयार होता है तो इस कस्टमर तक आते आते उसकी कीमत हो जाती है 100 रुपये। बीच के 60 रुपये कहाँ गए? बीच के 60 रुपये C&F, स्टॉकिस्ट, रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट वगैरह में, जो कि झूठे होते हैं। आपने एडवर्टाइज देखते होंगे टीवी पे सारे दिन, वो झूठे एडवर्टाइज करके ये 60% पैसा इन सेक्टर्स में, इन बीच के मीडिएटर कह सकते हैं आप, दलाल कह सकते हैं, इनके अंदर ये 60% पैसा खर्च होता है। और आप देख रहे हैं इस कस्टमर की शक्ल, इसका मुंह उतरा हुआ है। इसका कारण है कि इसकी जेब ढीली होती जाती है। ये 60% पैसे इस कस्टमर की जेब से ही जाता है। अब बात करते हैं ये सिस्टम को अगर हम चेंज करें तो क्या होगा। डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में वही मैन्युफैक्चरर होता है, वही कस्टमर होता है, मगर यहाँ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर के पास पहुँचता है और कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, अंतिम कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुँच जाता है। पैसा प्रोडक्ट यहाँ भी 40 रुपये का ही तैयार होता है और अंतिम कस्टमर तक ये 100 रुपये का ही पहुँचता है। मगर यहाँ भी बीच का जो 60% है, ये जो लोग इसके लिए मेहनत करते हैं, जो लोग इसकी माउथ पब्लिसिटी करते हैं, झूठा एडवर्टाइजमेंट यहाँ नहीं होता है, यहाँ माउथ पब्लिसिटी होती है, खुद पर प्रयोग किए जाते हैं। और जब वो चीज़ अच्छी लगती है तब वो लोगों को बताता है। और अच्छी लगने वाली चीज़ कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रचार प्रसार करते आए हैं, बिना पैसे भी करते आए हैं। यहाँ अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है और आप उसका प्रचार करते हैं और अगले कस्टमर तक पहुँचाते हैं तो उसके बदले में आपको इस 60% पैसे को कंपनी आपको एक प्लान के द्वारा बांटती है, जो इन कस्टमरों को ही मिलता है जिन कस्टमर्स ने उस प्रोडक्ट को यूज़ लिया है। ऊपर वाले सिस्टम में हम ये देख रहे हैं कि वो लोग केवल एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यूज़ नहीं लेते हैं, केवल हमको दिखाने के लिए एडवर्टाइज ही करते हैं। मगर यहाँ नीचे वाला जो सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, उसमें हम पहले उस प्रोडक्ट को यूज़ लेते हैं, यूज़ लेने के बाद में उसको हम आगे के लिए प्रमोशन करते हैं और उस प्रमोशन के बदले में वो जो 60% पैसा है उसके बीच का गैप जो है वो इन लोगों में बांट दिया जाता है एक प्लान के ज़रिए। अब हम देखते हैं कि वो प्लान सिस्टम क्या है। दोस्तों, हम जिस कंपनी के साथ इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं उस कंपनी का नाम है डेजॉय। डेजॉय की बात करें तो इसके थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे दूं। डेजॉय कोई छोटी मोटी कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है। इसके पास मल्टी मेटल्स, एडिला, कोटा दाल मिल, ओरेलाइट, हार्मोसा, अन्नपूर्णा रसोई, ओरेलाइट पावर केबल्स, यमदम कुरकुरे नमकीन, मोम, अस्तप्रास, वाइल्ड म्यूज, कुरिंड, एडिला, बहुत सारे ब्रांड इसके पास मौजूद है। ये आजकल की कंपनी नहीं है। 1962 में मल्टी मेटल्स का उदय हो गया था। मल्टी मेटल्स कंपनी का जापान की हिताची कंपनी जो एसी बनाती है के साथ टाई अप है। निर्यात के क्षेत्र में 13 एक्सीलेंस अवार्ड इसको मिल चुके हैं। मल्टी मेटल संपूर्ण भारत में एसी की कंपनियों को मेटल्स की पाइप उपलब्ध कराती है। सेकंड इसका आता है कोटा दाल मिल, जो 1964 से स्टार्ट हो गई थी। कोटा दाल मिल का ब्रांड स्वास्तिक आटा, स्वास्तिक मैदा, बेसन आदि आपने सुना होगा। ये कोटा दाल मिल का ही ब्रांड है। यह डकनिया तालाब स्टेशन कोटा के पास स्थित है। तीसरी काला खेत रावत बाटा, कोटा के लगभग 55 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध फार्म हाउस है काला खेत, जो लगभग 900 बीघा में फैला हुआ है और उसमें लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा अनार के वृक्ष लगे हुए हैं। इस फार्म हाउस में जड़ी बूटियाँ, मसाले, फसलें इत्यादि की खेती की जाती है। ये भी कंपनी का खुद का है। 400 एकड़ से ज़्यादा इसके पास मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, जिसमें मोम, एडिला, ओरेलाइट, हार्मोसा, अस्तप्रास, अन्नपूर्णा रसोई, ये सारे इसके अंदर फैक्ट्रीज हैं। मैं खुद यहाँ जा कर के विज़िट करके और इस बिज़नेस को जब शुरुआत किया था तो मैं खुद यहाँ की विज़िट की थी और देख करके इस बिज़नेस को चालू किया था। दोस्तों, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। ये आपका GMP सर्टिफाइड, ISO सर्टिफाइड, FSSAI सर्टिफिकेट इसके पास है और कंपनी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 447वें नंबर पर दर्ज हो चुकी है भारत सरकार के गाइडलाइन में। तो लीगल कंपनी है। भविष्य हम यहाँ बना सकते हैं, अपना कैरियर को लेकर के इस कंपनी को काम करें। कंपनी के जो CMD हैं मिस्टर अनमोल अग्रवाल, आप उनके विज़न को देख करके, उनके मिशन को देख करके बहुत खुश होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं ये हमारे। हाउ टू स्टार्ट डेजॉय बिजनेस। अब बात आती है कि सब चीज़ हमने देख ली, कंपनी की प्रोफाइल अच्छी है,
कंपनी का ये सिस्टम भी अच्छा है। तो मैं इसको शुरुआत कैसे कर सकता हूँ? तो इसकी शुरुआत करने के लिए दोस्तों dayjoy.in पर जाकर फ्री में आप अपनी आईडी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसको रजिस्टर करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा और आपको आपकी मनपसंद का कोई भी सामान खरीदकर इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं। कंपनी ने यहाँ पर 2 पैकेज तैयार कर रखे हैं। पहला है सिल्वर पैकेज, जिसमें आप 1250 पीवी से लेकर के 4999 पीवी तक का कोई भी प्रोडक्ट खरीद करके आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके घर में काम आएंगे, जो आपको किसी न किसी दुकान से लेने ही पड़ेंगे। केवल उनको आप अपनी दुकान बदल करके यहाँ से खरीद करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1000 रुपये डेली की कैपिंग मिलेगी आपके बिजनेस पर इस पैकेज के साथ। और अगर आप अपनी कैपिंग बढ़ाना चाहते हैं, 2500 रुपये डेली करना चाहते हैं, तो आपको अपना गोल्ड पैकेज से शुरुआत करनी होगी। आप सिल्वर पैकेज से शुरुआत करके भी गोल्ड पैकेज तक धीरे धीरे जाया जा सकता है। यहाँ पर 5000 पीवी के प्रोडक्ट पूरे होते ही आप गोल्ड पैकेज में आ जाते हैं और आपकी डेली की इनकम हो जाती है 2500 रुपये, जो मैं आगे आपको समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, फर्स्ट इनकम, कंपनी के पास बहुत सारी इनकम है, जिसमें फर्स्ट इनकम है रिटेल प्रॉफिट। 5 से लेकर के 30% तक आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, जिसमें एमआरपी और डीपी रेट में अंतर है। जैसे उदाहरण के लिए अस्तप्रास को हमने लिया है, 1999 रुपये की इसकी एमआरपी है और इसकी डीपी रेट है 1340 रुपये। अस्तप्रास एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है कंपनी का। अगर आप इसको 1340 रुपये में ख़रीद करके, जो लोग इस कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे हैं उनको आप बेच सकते हैं 1999 रुपये में। आपको 659 रुपये इसके बीच का जो गैप मिलेगा, एक प्रोडक्ट को बेचने पे 659 रुपये मिलेंगे। आप महीने में अगर 10 प्रोडक्ट भी बेचते हैं तो लगभग 6500 रुपये आप यहाँ से कमा सकते हैं। सेकंड इनकम है मैचिंग इनकम। कोई भी बिजनेस प्लान में ये इनकम बहुत प्रभावित करती है और इसमें इनकम को मैं समझा रहा हूँ आपको। माना कि आप 5000 पीवी का कोई भी प्रोडक्ट खरीद कर इस जगह पे स्थित होते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको अच्छा लगा बिजनेस, आपने 2 लोगों को बताया, आपने एक आदमी लेफ्ट में लगाया 5000 पीवी से, दूसरा आदमी को आपने राइट में स्पॉन्सर किया 5000 पीवी से। कंपनी का एक सिस्टम है कि आपका पहला पेयर, फर्स्ट पेयर 2:1 या 1:2 में बनेगा। इसके बाद में 1:1 में आपके सारे पेयर काउंट होंगे। तो आपको डायरेक्ट लगाना पड़ेगा या आपकी टीम के द्वारा कोई एक और व्यक्ति अगर आपके साथ आता है, तो आपका लेफ़्ट साइड में बिजनेस होता है 10,000 पीवी का और राइट साइड में बिजनेस होता है आपका 5,000 पीवी का। अगर मैचिंग की बात करें तो पहला पेयर 2:1 में मैच होगा, तो आपकी मैचिंग हुई 5,000 पीवी की और इस मैचिंग का आपको 10% मिलता है और आपकी पहली इनकम होती है 500 रुपये। दोस्तों, यहाँ से आपकी इनकम स्टार्ट होती है 500 रुपये। अब आपको आगे 1:1 में ही आपके पेयर काउंट होंगे। मैं उदाहरण के लिए थोड़ा सा आगे ले रहा हूँ आपके लिए। मान लो आपने लेफ़्ट में एक 5,000 पीवी का कोई आदमी इसमें स्पॉन्सर किया, राइट में भी आपने 5,000 पीवी का बिज़नेस किया, आपकी मैचिंग होती है 5,000 पीवी की, तो आपकी इनकम होगी 10% के हिसाब से 500 रुपये एक दिन की। सेकंड टाइम, मान लो आपके लेफ़्ट साइड की टीम थोड़ी सी ठीक ठाक काम कर रही है और 15,000 का बिज़नेस इन्होंने सेकंड डे किया। राइट साइड के लोगों ने आपको 5,000 का बिज़नेस दिया, आपकी मैचिंग होती है 5,000 की और आपकी इनकम होती है 500 रुपये एक दिन की इनकम होगी ये भी आपकी। तीसरी कंडीशन आती है कि आपके लेफ़्ट साइड की लोग आज काम नहीं कर रहे हैं और राइट साइड के लोगों ने 10,000 पीवी का बिज़नेस कर दिया, तो आपकी मैचिंग आज भी होगी, क्योंकि पिछले दिन आपका जो 15,000 का बिज़नेस था उसका 10,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर बिज़नेस आपका कभी भी लैप सेशन में नहीं जाता, एक्स्ट्रा बिज़नेस है वो अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आपका मैचिंग होगा 10,000 रुपये की। इसका आपका 10% इनकम होती है 1,000 रुपये और एक दिन की इनकम इस बार 1,000 रुपये होगी। एक स्टेज आपकी ये आती है कि 25,000 का बिज़नेस आपका लेफ़्ट में आया, 25,000 का बिज़नेस आपका राइट में आया, आपकी टीम काम कर रही है, दोनों तरफ के लोगों ने 5-5 ज्वाइनिंग एक दिन में दी, तो आपकी मैचिंग होती है 2500 रुपये 25,000 की और आपकी इनकम होती है एक दिन की 2500 रुपये। एक कंडीशन में ये भी हो सकता है कि आपके 50,000 का बिज़नेस लेफ़्ट साइड में आया और राइट साइड में बिज़नेस 30,000 का एक दिन में आया, तो आपकी 30,000 की मैचिंग होगी इस कंडीशन में और आपकी इनकम 50,000 में से आपका जो 20,000 बचा है वो अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आपकी इनकम यहाँ पर होनी चाहिए 3,000 रुपये, क्योंकि 30,000 की मैचिंग हुई है तो आपकी इनकम 3,000 होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होगा। कंपनी का एक सिस्टम है
कि यहाँ पर आपको एक कैपिंग लगा दी गई है, और वो कैपिंग क्यों लगाई जाती है उसके पीछे भी कई लोगों की गलत धारणा है। मैं आपको इसको क्लियर कर दूं कि जो लोग आज जुड़े हैं वो भी, और जो लोग आज से साल भर पहले जुड़े हैं वो भी, सारे एक जगह आ सकें, एक ही साथ, एक मतलब एक लेवल पे आकर के वो सब रुक जाएं। नहीं तो आगे आने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा और जो लास्ट में आएंगे उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस सिस्टम को सही ढंग से सुचारू चलाने के लिए कंपनी एक कैपिंग सिस्टम रखती है कि जो कल जुड़ा था वो भी यहाँ आकर के रुकेगा, और जो आज चलेगा वो भी वहाँ जा कर के एक दिन रुक जाएगा। तो आपके लिए कैपिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आपको 3,000 की कैपिंग नहीं होगी। ये 3,000 की जगह आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये की कैपिंग आपकी होती है। इस हिसाब से अगर अपन बात करें तो एक वीक में आप 17,500 रुपये ले सकते हैं, और अगर महीने की बात करें तो एक आईडी पे आप 75,000 रुपये मंथली ले सकते हैं, और अगर साल की बात करें तो एक आईडी पे आप 9 लाख रुपए एक साल के ले सकते हैं। दोस्तों, तीसरी एक इनकम है कंपनी की, मेंटरशिप इनकम। ये इनकम इतनी ज़बरदस्त है कि इस इनकम के लोग सारे दीवाने हुए हैं, और इसी इनकम की वजह से आज डेजोय पूरे इंडिया में छाई हुई है। इस इनकम को अगर अपन बात करें, थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ आपको। आप जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर स्वयं के आईडी से लगाते हैं उन सभी की मैचिंग इनकम का 100% आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। यानी इसको थोड़ा सा और गहराई में अपन समझें। ये आप हैं, आपने कोई भी एक व्यक्ति लगाया वो रोज़ के 2,500 रुपये कमाता है, आपने दूसरा बी डायरेक्ट लगाया वो भी रोज़ के 2,500 रुपये कमाता है, तो दोनों से आपको इनकम होगी। आपके ए और दोनों डायरेक्टर हैं, तो दोनों डायरेक्टरों से आपको ए से 2,500 रुपये डेली आएगा, बी से 2,500 रुपये डेली आएगा, यानी दोनों से आपकी इनकम 5,000 रुपये डेली होगी। प्लस जब ए और बी दोनों के अगर कैपिंग लग रही है तो आपके भी कैपिंग लगेगी, तो आपके भी 2,500 रुपये इसके साथ ही आएंगे उनके ही काम करने से। तो एक दिन की आपकी इनकम हो सकती है 7,500 रुपये। केवल 2 लोग भी अगर आप इसमें सफल कर देते हैं, और इसके लिए आप टाइम ले सकते हैं कि मैं 2 महीने में या 3 महीने में 2 लोगों को इसमें कैपिंग तक पहुंचा सकता हूं। कैपिंग को बहुत बड़ी नहीं है, 5 पेयर डेली की कैपिंग है। एक आदमी की पूरी टीम से अगर 5 पेयर दे देता है, मैचिंग करवा देता है, तो उसकी कैपिंग लग जाती है। तो अगर आपके ए साइड भी कैपिंग है और बी साइड भी कैपिंग है तो आपकी एक दिन की इनकम होती है 7,500 रुपये। और अगर इसको महीने की बात करें तो 2.25 लाख रुपए केवल 2 लोगों से आप कमा सकते हैं। लेफ़्ट और राइट 2 लोगों को अगर कैपिंग पे पहुंचा दें तो हमारी एक महीने की इनकम होगी 2,25,000 रुपये। दोस्तों, अगर आप इससे ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। माना कि आपने यहाँ पर 10 लोग, मैंने यहाँ उदाहरण के लिए 10 लोग लिए हैं, 10 लोग डायरेक्ट लगा देते हैं। कोई 1,000 रुपये रोज़ कमाता है, कोई 500 रुपये रोज़ कमाता है, कोई 2,000 रुपये रोज़ कमाता है, कोई 1,000 रुपये रोज़ कमाता है, कोई 2,500 कमाता है, कोई 1,500 कमाता है। अगर इन टोटल लोगों की इनकम को जोड़ करके देखा जाए तो 15,000 रुपये ये डेली की इनकम इनकी होती है, और ये 15,000 रुपये आपकी भी इनकम होगी। इनका जितना भी इनकम होगी आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर की, उसका 100% आपको मिलता रहेगा। अगर आपके पास सभी 10 लाख कैपिंग पे चली जाती हैं तो एक दिन की इनकम का अगर अपन यहाँ कैलकुलेशन करें तो सभी लोग 2,500 रुपये कमाएंगे, और 2,500 इंटू 10 25,000 रुपये डेली आपकी इनकम होगी, क्योंकि इनका सभी का 100% आपको मिलेगा। 25,000 से आपकी इनसे मिलेगा और 2,500 आपका खुद का है, यानी एक दिन में आप कमा सकते हैं यहाँ 27,500 रुपये। और एक माह की इनकम को अगर जोड़ा जाए तो 8,25,000 रुपये महीने के आप कमा सकते हैं 10 लोगों से। और एक साल की बात करें तो 99 लाख रुपये, 8,25,000 इंटू 12 अगर अपन करें तो एक साल में आपकी इनकम होगी 99 लाख रुपये। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि 1 करोड़ एक साल, आप एक साल में 1 करोड़ रुपए यहाँ से कमा सकते हैं। अब थोड़ा सा अपन ये करें, बहुत बड़ी रकम मानी जाती है। कई लोग ये मान लेते हैं कि साहब ये झूठ बोलते हैं, एक साल में 1 करोड़ नहीं कमाए जा सकते हैं। चलो अपन सपोज करते हैं कि एक साल में 1 करोड़ नहीं कमाएंगे, हम मेहनत करेंगे 1 करोड़ के लिए, मगर हो सकता है कि हम वहाँ नहीं पहुँचें। और अगर अपन 50% भी यहाँ तक पहुँच जाएँ तो आपकी इनकम 50 लाख तो हो ही सकती है। अगर इतना भी अगर अपन नहीं पहुँच पाएँ, 25% भी अगर अपन सफल हुए इस काम में, तो हम एक साल में 25 लाख तक पहुँच सकते हैं। और अगर 10% भी सफल हो गए तो 10 लाख रुपए सालाना तो हम यहाँ से कमा ही सकते हैं। दोस्तों, मैं तो इसको यहाँ तक भी कहता हूँ कि यदि आप इस बिज़नेस में एक साल में 5% भी सफल हुए तो एक फर्स्ट ग्रेड एम्प्लॉयर के बराबर तो आपकी इनकम होगी, और आगे की संभावनाएं
आपके सामने होंगी, आपकी मेहनत के अनुसार आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगले साल हम यहाँ पहुँच सकते हैं, 3 साल बाद में हम यहाँ पहुँच सकते हैं कि 1 साल के 1 करोड़ रुपए ले लें। बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ हो सकती है। दोस्तों, चौथी एक इनकम है हमारी परफॉर्मेंस बोनस, जो कंपनी 5 से लेकर के 44% तक देती है। परफॉर्मेंस बोनस को अपन समझ लेते हैं कैसे होता है। प्रत्येक नई ज्वाइनिंग की पीवी, यानी अपन पीवी से ज्वाइनिंग करते हैं, तो प्रत्येक नई ज्वाइनिंग की जो पीवी होती है उसका 20% बीवी के रूप में आपको फ्री मिलता है। आपने 5,000 की पीवी से कोई ज्वाइनिंग ली तो आपको 1,000 बीवी फ्री मिलेगा। 5,000 पीवी के बाद आपकी या आपकी टीम की खरीद का 100% बिजनेस वैल्यू लाइफ टाइम जुड़ता रहेगा, जो कभी जीरो नहीं होगा। दूसरा है कि 5,000 पीवी के आपके प्रोडक्ट हो गए, अब अगले महीने में आप जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो आपको पीवी न दे करके बीवी में जुड़ेगा, और उसका अब 100%, अब भी 20% नहीं होगा, अब 100% आपको जुड़ेगा, आपका और आपकी टीम का, और उससे आपको परफॉर्मेंस बोनस की गणना की जाती है, जो कभी भी जीरो नहीं होता। कई कंपनियों में क्या होता है कि 1 महीने तक आप यहाँ तक पहुँचे, 5% या 7% पे पहुँचे, अगले महीने में वो जीरो हो गया, आपको फिर दोबारा से उस लेवल पे जाना होता है। तो यहाँ ऐसा नहीं होता है, आप जिस लेवल पे जाके रुक गए, मान लो आपने 1 महीने में 10% लेवल अचीव किया, अगले महीने में 10 से आगे काउंट होगा, और आप अगले महीने में जो भी लेवल अचीव करेंगे, मान लो आप 15% पे पहुँच गए, तो अगले महीने में 15 से आगे ही काउंट होगा। ये हमारी बहुत बड़ी खूबी है कि हम कभी भी वापस जीरो पे नहीं आते, एक्यूमुलेटेड बिजनेस है, आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा समझाने की बात कर रहा हूँ। कंपनी का एक सिस्टम है कि आप 1,000 से लेकर के 3,000 बिजनेस वैल्यू बनाते हैं तो आपका लेवल होता है 5%। 3,000 से लेकर के 15,000 तक बिजनेस वैल्यू अगर आपकी टीम में आता है तो आपका लेवल बढ़ कर के हो जाता है 7.5%। 15,000 से 30,000 तक आपका लेवल बढ़ता है 10%, और 30,000 से लेकर 60,000 तक आप पहुंचते हैं 12.5% पर। 60,000 से लेकर 1,20,000 तक आप पहुंचते हैं 15% पर, और 1,20,000 से 1,60,000 आप पहुंचते हैं 17% पर। और यहाँ पर कंपनी का एक रैंक है मैनेजर, उस रैंक पर आप पहुँच जाते हैं। दोस्तों, आप 17.5% पर मैनेजर होते हैं, आपके नीचे कोई एक इस इनकम को अपन कैलकुलेट करें तो मान लो आपके 4 लोग आपने इसमें लगाए, और ये A, B, C और D हैं। सपोज करें आपका ए आदमी अभी अभी आया है और उसने 2,000 बिजनेस वैल्यू का बिजनेस दिया, वो 5% पर है। बी आपका 7.5% पर है 10,000 बिजनेस वैल्यू दे करके, और सी आपका 50,000 की बिजनेस वैल्यू दे करके 12.5% पे, डी आपका 70,000 का बिजनेस दे करके 15% पे। आपके 4 लोग हैं, 4 लेग आपकी चल रही हैं, 4 लोगों को आपने डायरेक्ट बनाया है और आप इन्हीं से मैनेजर हैं। आपका लेवल है 17.5%। अब एक बात करें कि एक महीने में मान लो आपकी स्वयं की खरीद है 2,500 बिजनेस वैल्यू की, तो 17.5% आपकी खुद की खरीद पर सीधा सीधा आपको मिलेगा 437 रुपये। आपकी ए टीम का बिजनेस 2,000 बिजनेस वैल्यू हुआ, ये इससे आपको 17.5 में से 5 को हम माइनस करेंगे तो 12.5% का डिफरेंट मिलेगा, 250 रुपये आपको यहाँ से आएंगे। बी से आपको 10% का 10,000 का डिफरेंट करेंगे तो 1,000 रुपये आपको बी से आएंगे। सी से आपको 2,500 रुपये आएंगे 5% के डिफरेंट से, और डी से आपको आएंगे 2.5% के डिफरेंट से। मान लो इसका बिजनेस बड़ा है 70,000 का है, तो यहाँ पर 2.5% 17,500 रुपये आएंगे। दोस्तों, 4 लोगों का बिजनेस, रिपर्चेज बिजनेस, एक महीने का जितनी भी इनकी रिपर्चेज हुई इनकी पूरी टीम से, तो उससे आपकी इनकम जो आपको मैंने पहले बताई उसके अलावा 5,937 की इन केवल 4 लोगों से आपकी इनकम परफॉर्मेंस बोनस के रूप में प्राप्त होती है, और ये इनकम आगे बढ़ कर के बहुत बड़ा रूप लेती है। समझते हैं ये कैसे आगे बढ़ती है। सुपर परफॉर्मेंस इंसेंटिव, इसको रैंक इनकम भी कह सकते हैं आपको। मान लो आप एक मैनेजर आपकी डाउन टीम में आ गया, क्योंकि एक्यूमुलेटेड बिजनेस है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका डाउन टीम भी जो भी आपके लीडर्स हैं वो दनादिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप बनते हैं, आपके नीचे एक मैनेजर आते ही आप सीनियर मैनेजर बनते हैं, आपकी लेवल होता है 20% का। अगर आपके नीचे 2 मैनेजर आ गए तो आप 22.5% पर पहुंचते हैं। यहाँ एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि अन्य कंपनियों में आपके बराबर अगर कोई आ गया तो उसका और आपका जीरो माइनस होकर के जीरो हो जाएगा, जबकि यहाँ हर बार 2.5% बढ़ेगा। आपके पास एक मैनेजर आया, आप 17.5 से 20 पे पहुँच गए, आपके नीचे 2 मैनेजर आए, आप 17.5 से 22 पर पहुंच गए। ये दोनों 17.5 पे हैं, आप 22 पे, आपके और इनके बीच में 5% का डिफरेंट हो जाता है। अगर आपके नीचे 3 मैनेजर हैं तो आप 25% पर पहुंचते हैं, और अगर आपके नीचे 4 मैनेजर आते हैं तो आप डायरेक्टर होते हैं और आप 27.5% पर पहुंचते हैं। दोस्तों, आप 27.5% पर हैं और आपके टीम के सारे मैनेजर 17.5% पे हैं। 27.5 माइनस 17.5 करें तो आपके और इनके बीच में 10% का डिफरेंट है। ये सब लोग कोई भी रिपर्चेज करते हैं
उस रीपरचेज का आपको 10% मिलता है। मान लो आपके पास 4 मैनेजर हैं, अगर एक मैनेजर 1 लाख का बिजनेस भी महीने में देता है तो आपके पास चारों मैनेजरों से 4 लाख का बिजनेस होता है, और उसका अगर 10% की अपन गणना करें तो 4 लाख बिजनेस वैल्यू का 10% होता है 40,000 रुपये महीने। मैंने जो आपको मेंटरशिप इनकम और मैचिंग इनकम बताई, उसके अलावा आप अगर एक डायरेक्टर के लेवल पे होते हैं तो लगभग आपकी एक एवरेज इनकम मैंने यहाँ जोड़ी है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे थोड़ी कम भी हो सकती है। तो 40,000 की आपकी इनकम रैंक की इनकम हो रही है। सेकंड बात करते हैं, आप 30% पे थे, आपके नीचे एक डायरेक्टर अगर आ जाता है तो 27.5 पे से आप पहुंचते हैं 30% पर, और यहाँ जाते ही कंपनी आपको एक नई इनकम स्टार्ट कर देती है, ट्रैवल फंड। ये आपको 15,000 रुपये तक मंथली ट्रैवल फंड देती है कंपनी। ये मानती है कि अब ये आदमी काफ़ी बड़ी टीम ले चुके हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करते होंगे तो इनके खर्चे होते होंगे, आपको पर मंथ 15,000 रुपये के खर्चे देती है। अगर आपके नीचे इसको गणना कैसे होती है, कंपनी मंथली टर्नओवर का 1% पैसा जितने भी 30% या इससे ऊपर के लेवलों में हैं उनमें बांटती है, तो ये आपको 1% के हिसाब से मिलता है। आपके नीचे 2 डायरेक्टर हो गए, आप बनते हैं जॉइंट वाइस प्रेसिडेंट, और आपकी लेवल होता है 32% पर। यहाँ पर ट्रेवल फंड बढ़ करके आपका हो जाता है 25,000 रुपये। अगर आपके नीचे 3 डायरेक्टर होते हैं, आप 34% लेवल पे होते हैं, और ट्रेवल फंड बढ़ के आपका हो जाता है 40,000 रुपये। और यदि आपके पास 4 डायरेक्टर हैं तो आपका ट्रेवल फंड बढ़ के हो जाएगा 50,000 रुपये, प्लस इसके अलावा आपको 50,000 रुपये महीने का यहाँ से कार फंड भी देना स्टार्ट करती है कंपनी। ये मानती है कि अब आप ट्रैवलिंग करके थक गए होंगे, अब आप अपनी स्वयं की कार खरीद सकते हैं। 50,000 रुपये महीने आपको कार फंड देना स्टार्ट करती है। इसके अलावा कंपनी आपको हाउस फंड भी 1% कंपनी टर्नओवर का, पूरी कंपनी के टर्नओवर का 1% जितने भी 36% लेवल के लोग हैं उनमें बांट दिया जाता है। इसके अलावा 1% आपको लीडरशिप बोनस मिलेगा। ये ईयरली होता है, साल में एक बार दिया जाता है। जिस प्रकार दिवाली पे बोनस मिलता है उसी प्रकार पूरे साल के कंपनी टर्नओवर का 1% जितने भी 36% लेवल हैं उनमें सब में बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी रकम होती है। इसके अलावा 36, ये तो आपके रिवार्ड थे, अन्य इनकम थी ट्रेवल फंड, हाउस फंड वगैरह। और इसके अलावा जो आपकी डिफरेंटल इनकम है 36 माइनस 37, क्योंकि आप 36% पे हैं, आपके नीचे वाले सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा 27, 27.5, क्योंकि ये सभी डायरेक्टर पद पे हैं तो 27.5 पे है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके और उनके बीच की इनकम होगी लगभग 8.5%, जो आप जोड़ सकते हैं। ये इनकम आपकी अलग से होगी। नेक्स्ट है ट्रैवल फंड। अगर आप आपके नीचे एक वीपी आ जाता है तो वो 36% पे होगा, आप होंगे 38% पर, और आपका ट्रैवल फंड बढ़ करके हो जाएगा 60%। आपके नीचे एक वीपी आते ही 75,000 रुपये कार फंड, जो पहले 50,000 था, ये बढ़ करके 75,000 हो जाएगा। आपका हाउस फंड 1% कंपनी टर्नओवर का रहेगा। लाइफस्टाइल एक फंड भी 1% रहेगा, और लीडरशिप बोनस 2%। ये पहले 1% था, अब 2% ईयरली हो जाएगा। जितने भी 38% पर लोग हैं उनका लीडरशिप सभी लोगों को 2% को सभी लोगों में बांट दिया जाता है। आपके नीचे 36% के वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं तो आपका ट्रेवल फंड बढ़ के होता है 70,000 रुपये, प्लस 1 लाख रुपये आपका कार फंड हो जाता है। हाउस फंड 1% कंपनी टर्नओवर का, लाइफस्टाइल फंड 1% कंपनी टर्नओवर का, और लीडरशिप बोनस ईयरली 3%। यहाँ 2% से बढ़कर के आपका 3% का हो गया। और यदि आपके पास 3 वीपी हैं तो आपका ट्रेवल फंड 80,000 होगा, आपका 1.5 लाख रुपये कार फंड होगा मंथली, और आपका हाउस फंड होगा 1% कंपनी टर्नओवर का। इसके अलावा लाइफस्टाइल फंड 1% होगा। इसके अलावा आपका 4% लीडरशिप बोनस होगा। दोस्तों बहुत बड़ी इनकम आपको यहाँ से मिलती है। इसके अलावा डिफरेंटल इनकम जो आपकी इनके और आपके बीच का गैप है वो आपको मिलेगा ही। दोस्तों अब लास्ट एक रैंक आती है प्रेसिडेंट, जिसके लिए सबको इंतज़ार है, जिसके लिए हम सब इस बिज़नेस में आए हैं। प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको लगभग 2, बाकी के लोग आपने स्टार्ट 4 से किया था, कुछ लोग पीछे भी रह जाते हैं, और 2 लोग ऐसी वीपी यानी 42% पे पहुंच जाते हैं तो आप बनते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट बनने के बाद जो आपके सपने हैं, मान सम्मान, इसके अलावा रिवार्ड्स, विदेश यात्राएं, ये सारा आपकी टीम वर्क के द्वारा पूरा हो जाता है। आप अपनी टीम वर्क के साथ यहाँ पर जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आदमी अगर ढंग से इसमें मेहनत कर ले डे जॉय में, तो 2 से 3 साल के अंदर इस लेवल पे आराम से जाया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा
दूरी नहीं है इस लेवल की। अब अपन बात कर लें कि एक बार प्रेसिडेंट, एक डेजॉय के प्रेसिडेंट की मंथली इनकम एवरेज क्या हो सकती है। मैंने यहाँ अनुमान लगाया है, ये फिक्स नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, मगर एक मेरा अनुमान है कि एक प्रेसिडेंट है तो वो उसकी कैपिंग तो लगी रही होगी, तो मैचिंग इनकम उसको 75,000 रुपये महीने का आता ही होगा 2500 रुपये के हिसाब से। अगर उसके पास एक प्रेसिडेंट है तो 10 एक लोग तो उसके नीचे होंगे ही, 10 लोगों से 75 हज़ार रुपये आएंगे, तो लगभग 7.5 लाख रुपए उसकी उनकी इनकम का 100%, 7.5 लाख रुपए उसको मेंटरशिप इनकम भी मिली रही होगी। कंपनी की परफॉर्मेंस बोनस की बात करें तो एक प्रेसिडेंट के पास लगभग 100 से ज़्यादा मैनेजर होते हैं। मैंने केवल 100 की गणना की है। 100 मैनेजर भी अगर आपकी टीम में काम कर रहे हैं और एक मैनेजर 1 लाख बिजनेस वैल्यू का बिजनेस भी देता है, तो एक महीने में वो आपको 1 करोड़ का बिजनेस वैल्यू देता है। और 1 करोड़ का एवरेज एंड डिफरेंट अपन लगाएं कि कोई 5% पे, कोई 15% पे, कोई 30% पे, कोई 40% पे, मैं एवरेज निकाल लूँ कि सबके सब लोग 34% पे आ गए, आप 44% पे हैं, 42 पे भी कोई नहीं है और 5-10 पे भी कोई नहीं है, एक एवरेज 10% पे भी आपके और इन लोगों के बीच का डिफरेंट है, तो यहाँ आपकी इनकम होगी 10 लाख रुपए, क्योंकि 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख। ये आपका परफॉर्मेंस बोनस होगा एक प्रेसिडेंट बनने के बाद। ट्रेवल फंड आपको 90,000 रुपये मंथली कंपनी देगी। कार फंड आपको 2 लाख रुपये महीने कंपनी देगी। हाउस फंड 1% CTO की बात करें तो अगर अपन पूरी कंपनी के टर्नओवर की न करके खुद के बिजनेस की बात यहाँ करें, 1 करोड़ का भी मैंने अंदाज़ा लगाया कि 1 करोड़ का 1% भी अगर आपको मिलता है तो आपको 1 लाख रुपये महीने के ये मिलेंगे। लाइफस्टाइल फंड की अगर अपन बात करें तो 1 करोड़ का 1% इसमें भी अपन जोड़ें तो 1 लाख रुपए ये होगी। सुप्रीम इंसेंटिव की अगर अपन बात करें तो 1% कंपनी टर्नओवर का 1 लाख रुपए ये भी होगा। और 5% लीडरशिप बोनस ये ईयरली मिलता है, मगर मैंने यहाँ उसको मंथली डाल दिया है। 1 करोड़ का 5% 5 लाख रुपए होगा। और इन सब चीज़ों को अगर अपन यहाँ पर जोड़ते हैं तो एक प्रेसिडेंट की मासिक आय होती है लगभग 29,15,000। इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर आपके डायरेक्ट ज़्यादा हैं, और इससे कम भी हो सकती है अगर आप बिज़नेस में ध्यान नहीं दे रहे हैं। मगर एक एवरेज इनकम की बात करें तो 29,15,000 रुपये आपकी मासिक इनकम हो सकती है एक प्रेसिडेंट बनने पर। दोस्तों, कंपनी के और भी एक पॉलिसी है, यदि आप एक महीने में अपनी आईडी पर सेल्फ 2500 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी करते हैं तो आपको 2500 बिजनेस वैल्यू के हिसाब से एक पॉइंट मिलेगा जिसकी वैल्यू है 5%, और मंथली बीवी टर्नओवर के हिसाब से इसको बांट दिया जाएगा सभी में 5% के हिसाब से। ये आप इसमें समझ सकते हैं। हमारे प्लान का डेली क्लोजिंग होता है रात के 12 बजे, और आपकी आईडी पर 12:01 पर आप अपने प्लान को देख सकते हैं। दोस्तों, वीक में आपको 4 बार मैचिंग बोनस 4 बार दिया जाता है, और महीने के अंत में आपको परफॉर्मेंस बोनस यानी 5 बार आपको एक महीने में पे आउट देने वाली पहली कंपनी है इंडिया की। बहुत ज़बरदस्त इसका प्लान इस समय घूम रहा है, और अभी कंपनी को चले हुए 8 महीने हुए हैं। हमारे जो कंपनी के फर्स्ट लीडर हैं कमलजीत जी सर, वो मात्र 8 महीने में 22-23 लाख रुपए यहाँ से ले चुके हैं। पहली कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट प्लान के जैसी इनकम ले रहे हैं। प्रोडक्ट बेस में भी कोई 8 महीने में 22-23 लाख रुपए ले ले तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि इस प्लान को गहराई से देखें। आप किसी के बहकाव में पूर्व अनुमान न लगा करके बहकाव में न आए। आप खुद सेल्फ इस प्लान को देखें और चेक करें। अगर आपको अच्छा लगे तो ये प्लान ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपको जिसने इस प्लान को भेजा है इसके लिए और डिटेल्स आप उससे मांगिए, और फिर भी अगर आपको डिटेल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा लिंक भेज रहा हूँ, उसमें आप अपना इसको मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रेसिडेंट बने, मेरी यही